हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे एमपी का एक बेहतरीन कॉलेज है, श्याम साहा मेडिकल कॉलेज रेवा के अंदर है बच्चों, मध्य प्रदेश रेवा। अच्छा कॉलेज देख रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 1963 1963 में बन गया था कॉलेज बच्चों, और 63 एरिया मतलब 63 एकड़ एरिया में फैला हुआ कॉलेज है। अच्छा जितने भी पुराने कॉलेज होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग कॉलेज होते हैं बच्चों। अच्छा एमपी का ये कॉलेज 100% बच्चों का तो ड्रीम कॉलेज होता ही होता है, हाई डिमांडिंग कॉलेज है। और इस कॉलेज को जब आप एक एक करके सीख लोगे ना पूरी डिटेल्ड वीडियो, तब आपको एनालाइज होगा कि यार कितना इंपॉर्टेंट कॉलेज है बच्चों। इसके अलावा हमने 16 और स्टेट 16 स्टेट्स को पैरेलली कवर कर रहे हैं। अगर आपका ड्रीम कॉलेज किसी और 16 स्टेट में से है तो बच्चों आप उसको भी देख लो एक बार। आप क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाओ, अपने स्टेट को सेलेक्ट करो, उस स्टेट में जितनी भी वीडियोस पड़ी है सबको एक बार देख के एनालाइज कर लो, ताकि आपका ड्रीम कॉलेज अच्छा हो जाए। और आपका ड्रीम कॉलेज अगर सेलेक्ट नहीं है बच्चों, और अगर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, तो आप कमेंट करके अपने कॉलेज के ऊपर भी वीडियो एक बनवा लो बच्चों। अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है। आप 1 साल ड्रॉपर 2 साल ड्रॉपर बच्चे जनरली होते हैं और ड्रॉप लगते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। क्या बनने जा रहे हो? डॉक्टर बनने जा रहे हो। बहुत बड़ा टैग है बच्चों। अच्छा आप क्लास 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बोर्ड से, किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। आपके क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अच्छा और क्लास 12th में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 50% मार्क्स होने चाहिए। एससी और एसटी के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी जनरल के अंदर 45% मार्क्स आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बस इतने। इससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो बहुत अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। लेकिन इतने कम से कम मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं आपको नीट के अंदर एलिजिबल होने के लिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा अब फैसिलिटीज कौन कौन सी है इस रेवा वाले कॉलेज के अंदर एमपी में? क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा आपको, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, और एथलेट्स के लिए ट्रैक मिल जाएगा, रनिंग ट्रैक मिल जाएगा। इंडोर में टेबल टेनिस, चेस और कैरम मिल जाएगा बच्चों। बैडमिंटन वगैरह भी आप प्ले कर सकते हो, काफी सारा स्पेस होता है, 64 एकड़ में फैला हुआ है, तो एरिया की कमी नहीं है। तगड़ा कॉलेज है, डिपार्टमेंटल अलग 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 सेक्शन में है, ओपीडी सेक्शन अलग है, और अलग अलग चीजों पे डिवीजन अलग अलग तरीके से है। अच्छा जिम फैसिलिटीज में फंक्शनल बहुत अच्छे तरीके से करने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छा जिम मिल जाएगा जिसमें आप अच्छे से एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। और जिम पर बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो देना भी चाहिए। एनुअल कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होता है यहाँ पर, तगड़ा सा, इसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। और क्या मिलने वाला है? हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। कॉलेज कैंपस 5 स्टार रेटिंग के साथ रहने वाला है बच्चों। मेस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है लेकिन बच्चों मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है ना, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आपको वाईफाई मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएंगी, लैब मिल जाएंगी, ये सारी चीजें बच्चों बेसिक है। ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी, सारी चीजें यहाँ पर बेसिक है बच्चों। तगड़े कॉलेजों में ये सारी चीजें बेसिक होती हैं, और इन कॉलेजों के अंदर ही सबसे पहले गवर्नमेंट का भी प्रेफरेंस होता है। अब यहां पर बच्चों है क्या है, तराश एक फेस्ट है। ये बच्चों 3 से लेके 7 दिनों तक चलने वाला फेस्ट है। ये स्पोर्ट्स भी होते हैं इसके अंदर, कल्चरल भी होते हैं, और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं अलग अलग तरीके से। अच्छा इंटर और इंट्रा कंपटीशन भी होता है, आपके खुद के कॉलेज के बच्चों के बीच में कंपटीशन, अलग अलग कॉलेजों के बच्चों के बीच में कंपटीशन, और ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैचेस खेल सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो, स्पोर्ट्स में किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी, उनको एंजॉय कर सकते हो। आप खुद एज ए परफॉर्मेंस कर सकते हो, है ना, एज ए सेलिब्रिटी परफॉर्म कर सकते हो। आपके पास कोई आर्ट है, कोई कला है, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, जो आपके पास हिडन टैलेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। लेकिन इस तराश को ज्वाइन करने का ना एक ही ऑप्शन है बच्चों, 2026 नीट। इसको क्रैक करना होगा, नीट को तगड़ी रैंक के साथ। वो कितनी रैंक लानी पड़ेगी, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसको भी बच्चों में आगे डिस्कस करने वाला हूं।
इस तराश की इमेजेस बच्चों इतनी बेहतरीन होती है कि आपको जिंदगी भर इसकी इमेजेस रहेंगी आपके दिमाग में, और आप इसको हमेशा मेमोराइज करेंगे ना, तो आपको हमेशा फ्रेश फील होगा, ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे, ऑल इंडिया कोटा में जनरल में 9 है, स्टेट में 51 है, ओबीसी में 6 है, स्टेट में 18 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, स्टेट में 13 है, एससी में 3 है, स्टेट में 21 है, एसटी में 2 है, स्टेट में 25 सीट्स का रिजर्वेशन है। ये बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की बात होगी हमारी इस कॉलेज के बारे में। अच्छा, अब हम बात करेंगे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। पहले आप बच्चों स्टेट कोटा के देख लो, फिर ऑल इंडिया कोटा के देखेंगे। अच्छा कॉलेज है लेकिन फिर भी कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। जनरल के अंदर 35 से लेके 45,000 रैंक तक हो जाएगा 45,000। 625 से 635 ही मार्क्स लाने हैं 2026 के अंदर। ये सेफ स्कोर है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ओबीसी में 40 से 48,000 रैंक पर हो जाएगा, 615 से 625 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 42 से 50,000 रैंक तक होगा, 610 से 620 करने पड़ेंगे। एससी में 1,45,000 से 1,65,000 रैंक पर हो जाएगा, 500 से 520 करने पड़ेंगे। एसटी में 2,80,000 से 3,20,000 तक एडमिशन हो जाएगा, इसमें आपको 380 से 410 करने पड़ेंगे। ये स्टेट कोटा की बात थी बच्चों। अब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। थोड़े से मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितने लाने पड़ेंगे देखते हैं। जनरल में 8,500 से 14,500 रैंक पर अगर आपका एडमिशन होता है तो बच्चों इसमें आपके 665 से 675 मार्क्स आएंगे और ये सेफ स्कोर रहेगा आपका। ओबीसी में 9,500 से 15,500 रैंक आपकी सेफ रहेगी, 660 से 670 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में 10 से 16,000 रैंक आपकी सेफ रहेगी, 660 से 668 मार्क्स। एससी में 65 से 85,000 रैंक तक हो जाएगा आपका, 560 से 580 चाहिए। एसटी में 90 से 1,15,000 रैंक तक हो जाएगा आपका, 530 से 550 मार्क्स चाहिए बस। ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, हमने बच्चों सब कुछ कवर कर लिया। अब आपकी फीस की बारी आती है कि सर इस कॉलेज में फीस कितनी लगनी है वो तो बता दो। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, एनुअल फीस आपकी 1 लाख रुपए के आसपास जाएगी, 5 साल की 5 लाख रुपए हो गई। टोटल ईयरली फीस जो होगी बच्चों 1,14,000 के आसपास जाएगी। अच्छा, इसके अंदर बाकी सारी चीजें होती है तो 5 लाख से हम 5.5 लाख कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें एग्जाम चार्ज हो गया, फंड यूनियन फंड हो गया, थोड़ा बहुत लगता है। हॉस्टल फीस बच्चों नॉमिनल होता है 10 से 12,000, 1 साल का लगता है, हम 60,000 ले लेते हैं, है ना, 60,000 ले लेते हैं पूरे 5 साल के। मेस का खर्चा बच्चों आपका ऐसा बोल सकते हो 50,000 के आसपास लगता है बच्चों 1 साल का, 5 साल में 2.5 लाख रुपए ये हो गया। तो 2.5 लाख रुपए ये हो गया, 50,000 60,000 ये हो गया, 3 लाख रुपए ये हो गया, 5 साढ़े 5 ये हो गया। तो आपका लगना है 8 से 10 लाख के बीच में खर्चा आएगा बच्चों, है ना। 8 से 10 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, और यहां से आपको 1 CR प्लस की 1 करोड़ से ज्यादा बड़ी डिग्री आपको मिलेगी। एक आपको डॉक्टर का बहुत बड़ा टैग मिलेगा, एक व्हाइट कोट मिलेगा और बहुत सारी इज्जत मिलेगी। तो बच्चों अच्छा फ्यूचर डॉक्टर बनना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छा डॉक्टर बनना है, नीट 2026 आपका ड्रीम होना चाहिए और ये आपका क्रैक होना चाहिए बच्चों। अच्छा, इस कॉलेज के अलावा बहुत सारे कॉलेज मैंने कवर कर दिए हैं पैरेलली। अगर आपने अभी तक नहीं देखे उन कॉलेजों को भी देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करो और अपनी प्रेफरेंस में 3-4 कॉलेज को रखो बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।